स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कोरोना वायरस का कहर, बीजापुर में अक्सर सार्वजनिक इलाके बंद। चीन से निकले घातक कोरोना वायरस ने दुनिया में अपना जाल बिछाया है। कर्नाटक सहित आधा भारत बंद, तालीमी इदारों पर लगे ताले। दिल्ली और गुलबर्गा में एक एक की मौत, मुल्क में 81 कोरोना वायरस के लोग शिकार। लोगों में घबराहट का माहौल, राज्यों में वायरस से लड़ने की तैयारियां जोरों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा की कल हुई हंगामी प्रेस मीट के बाद राज्य में मेडिकल इमरजेंसी लागू। सार्वजनिक जगहों पर लोगों के जमा होने पर लगाई गई पाबंदी। बीजापुर में इसका असर कहीं ज्यादा तो कहीं कम। मुख्य बाजार, शास्त्री मार्केट पूरी तरह बंद। स्कूल कॉलेजों को छुट्टी। ऐतिहासिक स्मारकों में जनता की कमी। मॉल, गार्डन, सिनेमा घर पूरी तरह बंद किए गए हैं। आम जीवन पर कोई असर नहीं। शायद मुल्क और राज्य में पहली बार इस तरह सार्वजनिक जगहों पर पाबंदी लगाकर मेडिकल इमरजेंसी लगाई गई है, जिससे इस वायरस से लड़ने में जनता का भी सहयोग जरूरी है। बीजापुर की सड़कों पर बंद का क्या असर, देखिए खुर्शीद आलम के साथ एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते कर्नाटक में कलबुर्गी में जो एक केस हुआ है, एक की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के चलते और इसकी पुष्टि भी हुई है। इसी को नज़र में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा ठोस कदम उठाया है कि कर्नाटक जो एक हफ्ते तक 8 दिन तक पूरा कर्नाटक बंद रहेगा, और जिसमें पब, रेस्टोरेंट, इसके अलावा सिनेमा हॉल, सार्वजनिक सभा और कई जहां पर यात्रा महोत्सव हो, उर्स हो, मेला हो, जहां पर भी सार्वजनिक लोग जमा होने की शंका है, उन तमाम को कर्नाटक सरकार ने बंद कर दिया है। एक हफ्ते तक के लिए बैन किया है। और इसी के चलते आज हम बीजापुर में LBS मार्केट में ठहरे हुए हैं। ये भी एक जो है सार्वजनिक स्थल है, LBS मार्केट, जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में कस्टमर्स आते हैं और तमाम मार्केट वाले जो है आज मार्केट LBS मार्केट को बंद करके अपने दुकानों को बंद करके इनका सहयोग दे रहे हैं। ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ DC ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯಪುರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಬೀಡ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನೂ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಬಂದ್ ಇಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಗ ಬಂದ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನೂ 7 ದಿವಸ ಬಂದ್ ಇಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಗಿಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೋನಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಕ್ಕೋನ್ ಅದ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕರೋನಾದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅದು ಹರಡ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಂಬಲ ಐತಿ. ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ DC ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಏಕಾಏಕಿ 7 ದಿವಸಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಇವತ್ತು ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಜನರ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತು DC ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ आपने सुना कि लाल बहादुर शास्त्री मार्केट के अध्यक्ष, उनका कहना है कि ये जो हज़ारों लोगों की यहाँ पर रोज़ी जो होती है, कई शॉप्स हैं अंदर, लेकिन यहाँ सार्वजनिक स्थल है, लेकिन कोरोना का डर उन्हें भी है। लेकिन जो सरकार प्रिकॉशन ले रही है, यानी तमाम मार्केट चालू है, लेकिन LBS मार्केट को ही अगर हम बंद करेंगे तो इसका परिणाम कुछ हासिल नहीं होगा, ये इनका कहना है।
भाई जमा करो इनको। और राज्य सरकार ने भी ये भी कहा है कि जो भी स्कूल्स जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 6 स्टैंडर्ड तक जो स्कूल्स हैं उन्हें भी जो है छुट्टी दी गई है। और जो बच्चे करियर से ग्रामीण से आकर यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं और आज सुबह उन्हें भी जो है हॉस्टलों से छुट्टी मिली है और ये बच्चे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಉಮ್ರಾಣಿ ಉಮ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಾಗ ರೀ. ಪ್ರೇರಣಾ ಹಾಂ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರ? ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. 10 ದಿವಸ ಸುಟ್ಟಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಹಾಂ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಯಾವ ಊರು? ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಗ್ತದೆ? ಅಜಿತ್ ಕಾಕಣಕೆರೆ ಕಾಕನಿ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್? 6th 6. ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹಾಂ ಚೇತನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮುಳವಾಡದವ್ರಿ ಮುಳವಾಡ ಮುಳವಾಡ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಾಗ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಯಾರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅವರು? ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 days ಲೀವ್ ತಗೋರಿ, ಅದು ಭಾಳ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ರೀ ಊರು ಕನ್ನಮಡಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ ರೀ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್? 8th. ಯಾವಾಗ ಇವತ್ತಿಂದ ಸೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಹಾಂ ರೀ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 8 ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಾರ. 2 ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನಂತ ಸೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಎದಕ್ಕಂತ? ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗುವಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹರಳಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में हर जगह पर फुटपाथ पर या रोड पर ये मास्क जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितना है इसका? 60 रुपये में आप एक बेच रहे हैं। ठीक है। अभी जो वायरस है इसलिए इसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई है। 3 गुना बढ़ गई। इसके वायरस की 3 गुना कीमत बढ़ गई है। पहले बहुत कम था रेट है, पहले 10-20 रुपये में मिल जाता 20 रुपये में मिल जाता था पहले। अभी एकदम रेट वहाँ बॉम्बे में बढ़ गया एकदम। तो उसकी वजह से रेट माल भी शॉर्टेज है, अभी माल भी मिल रहा नहीं और उसकी वजह से रेट बढ़ गया इसका 60 रुपये। लोग खरीद रहे हैं। रोज़ बहुत खरीद रहे हैं लोग। थैंक यू सर। तो बीजापुर की LBS मार्केट जो पूरी तरह से खाली खाली और बंद नज़र आ रही है। अब मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं और इस तरफ मेरे दाहिने तरफ भी आप देख सकते हैं। लेकिन दुकान मालिक अपनी दुकान के पास बैठे हैं और पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। पीछे की तरफ ये जो मेन एंट्रेंस है ये भी जो है पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है। 6 दिन 6 दिन 6 दिन हाँ 6 दिन करके बोले जी। सरकार तो 8 दिन का हाँ बोले जी, क्या अभी मालूम नहीं पड़ रहा जी। 4-5 दिन बंद हो सकता है। 4-5 दिन हाँ बंद हो सकता है। सरकार जब ये सब तय करी है और कोरोना वायरस के लिए जो आज की डेट में जो बड़ी महामारी की बीमारी के तौर पे यहाँ पे उभरा है, तो शहर के हिसाब से, मोहल्लों के हिसाब से, सिटी के हिसाब से सबकी प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार ने अपना जो तय किया है, जो वक्त और मुकर्रर किया है सरकार के हिसाब से कि आज ये जो महामारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले और ना शहरों के हिसाब से न गाँव, सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी के प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पे भीड़ भाड़ है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग घूमते हैं, चलते हैं, तो कुछ डिस्टेंस में बात कीजिए, मिलिए कम, क्योंकि अभी हालात ख़राब हैं। देश के ही नहीं, सारी दुनिया में सबके हालात ख़राब है। तो वो हिसाब से हर चीज़ को अपनी एहतियात बरत के कुछ दिन के लिए हमें नुकसान हो रहा है या इसमें फ़ायदा हो रहा है, इसमें जानना नहीं है, क्योंकि कई ज़िंदगियों का सवाल है और देश का सवाल है। तो बीजापुर के सभी सिनेमाघर पूरी तरह से यहाँ पर बंद हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिनेमाघर, जितने भी शहर के सिनेमाघर हैं, सिनेमा थिएटर हैं, वो पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। तो बीजापुर का ये गगन महल गार्डन, जहाँ ये जो है सुबह
6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन आज से इस सार्वजनिक गार्डन को भी पूरी तरह से लॉक किया गया है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्थल जहाँ जहाँ भी हैं उस एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और हस्ब मामूल जो बस, ऑटो, रिक्शा जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है प्रशासन सार्वजनिक स्थानों को बंद करके किया है। जैसे सिनेमा थिएटर हो, LBS मार्केट हो या कोई और सार्वजनिक सभा हो, इन तमाम चीज़ों को का आज से ही बंद कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कई लोग चहल पहल करते नज़र आते थे, लेकिन ये गार्डन आज पूरी तरह से खाली खाली नज़र आ रहा है। पूरी तरह से 1 हफ्ते तक बंद होता है या इसे और बीच में ही खोल दिया जाता है, अब ये देखना अभी बाकी है। आज के इस माहौल को जब हम देखते हैं तो पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का एक आतंक जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है और हर एक शख्स इससे आतंकित हो रहा है। तो इस कोरोना वायरस से जो टूरिस्ट इंडिया को आ रहे हैं या इंडिया में तारीखी शहर बीजापुर को आ रहे हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि तारीखी शहर बीजापुर में आज हम ठहरे हुए हैं। लेकिन आज हम यहाँ जब हमने यहाँ पर नज़र दौड़ाई तो आज ये पूरा जो हिस्टोरिकल प्लेस गोल गुंबद है तो पूरी तरह से विदेशी सैलानियों से पूरी तरह से खाली खाली नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार पूरी तरह से सतर्क है कि ऐसे वायरस से जो भी विदेश से सैलानी आता है उसको बाकायदा उसकी चेकिंग की जाती है और हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पर एक टीम भी लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट से एक टीम यहाँ पर लगाई गई है और वो हर आने जाने वाले को इसकी जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं लेडीज़ भी हैं और यहाँ पर जेंट्स भी हैं। हर आने जाने वाले को वो वायरस का टेस्ट करते हैं। तो इस आले से टेम्परेचर मापा जाता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वायरस से हर किसी में एक डर सा लग रहा है और इससे जो यहाँ के व्यापार हैं वो भी पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। जिसका आज जो सीज़न होता है, जो सैलानी हज़ारों की तादाद में सैलानी आते हैं। बीजापुर एक तारीखी शहर है, लेकिन आज कोई भी इक्का दुक्का सैलानी यहाँ पर नज़र आता है और उसकी पूरी तरह से यहाँ पर जांच की जाती है। वो कहाँ से आया है, किस कंट्री से आया है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये पूरी तरह से उसकी पूरी छानबीन के बाद ही उसे अंदर की तरफ छोड़ा जाता है। यहाँ पर नज़र आ रहे देखिए पूरी तरह से खाली है और ये पार्किंग जोन जो पूरी तरह से भरा हुआ होता था। कहने का मतलब ये कि कोरोना वायरस से जो आतंक है कोरोना वायरस का, वो इस तरह लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि लोग यहाँ पर आने जाने के लिए कतरा रहे हैं। नहीं बोले और ये डेली अपडेट होता है। डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर हैं कि कौन से सैलानी कहाँ से, जो बाहर देश से सैलानी आता है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाती है। वो कौन से देश से आया है और वो प्रेजेंट कहाँ से आया है और उसका टेम्परेचर क्या है, वो कब तक इंडिया में रहेगा,
ये से पूरी जानकारी जो है डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ गोल गुंबद में ली जाती है और उसे बाकायदा तौर पर फॉलो भी किया जाता है। बीजापुर में जो है टांगा एक ज़माने में, एक दौर में ये बहुत ही महंगी सवारी माने जाने वाली सवारी टांगा, तो आजकल जो है इन सवारियों में सिवाय टूरिस्ट के कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो आइए यहाँ पर हमारे टांगे वाले भी हैं, उनसे पूछेंगे। आजकल इसका रिवाज धीरे धीरे आम लोग इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं, लेकिन इनकी रोज़ी सिर्फ जो सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके ज़रिए इनकी रोज़ी चलती है। लेकिन आज इनका क्या हाल है, तो आज क्या महसूस कर रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जो टूरिस्ट जो चलती थी साहब, पहले जो चलती थी जो सही सलामत चलती थी, टूरिस्ट जो आता था टांगे में बैठते थे, टांगे में हम घुमा लेते थे। अभी जो बीमारी जो निकली, जब से टूरिस्ट को जो पूरा मालूम पड़ गया तो बीमारी पूरी फैली बोल के जो टूरिस्ट आने का बंद किया। जो अभी जो 8-10 दिन 15 दिन हो गए भवानी ने सो टांगा जा रहे, घोड़े को खिलाना तो बड़ी मुश्किल हो बैठे, घर चलाना तो बड़ी मुश्किल हो बैठे। ऐसा बोले तो कैसा है, क्या करना साहब। अभी क्या हमारे को तो काम धंधा तो कुछ आता नहीं, ऑटो चलाने आता नहीं, क्या नहीं, सिर्फ टांगे के और सिवा टांगा ही जैसा चलता है। हमारी फैमिली भी चलता है, पूरा फैमिली भी पूरा उसमें चलता है, घर चलता है, बच्चों को स्कूल चलाता है, वो चला सीखना पड़ता है। लेकिन आगे क्या उम्मीद है कि सैलानी आएंगे? अभी आगे का क्या सब, वो तुम्हारे डॉक्टर की जो करेंगे तो मुँह को पट्टी लगा लो तो फिरो, अब ये करो। अब जो बीमारी जो ख़त्म नहीं बोले तो टूरिस्ट जो आएंगे, जो बीमारी ख़त्म नहीं हुई बोले तो टूरिस्ट नहीं आएंगे। अभी वो कैसा करना वो तो तुम्हारे ऊपर छोड़े। क्या नाम आपका? मीनू। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए पर मौजूद बीजापुर के ऐतिहासिक इब्राहिम रोजे के आगे मोती गुम्बज सिविल हॉस्पिटल रोड पर एक विशाल खूबसूरत माहौल और विशेष डिजाइन से तैयार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रहने के लिए मकान आपकी हर सुविधा के अनुसार व्यापार और परिवार सहित रहने के लिए अंडरग्राउंड 22x38, ग्राउंड फ्लोर 25x38, फर्स्ट फ्लोर 27x38 दुकान और रहने के लिए 3 बेड वाले 12x12 रूम, 12x12 किचन रूम, 18x18 का बड़ा हॉल, 6x6 बाथरूम, 2 मास्टर बेडरूम। आपके आराम का खास ख्याल रखते हुए बनाए गए इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पर लेने और कारोबार को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अधिक जानकारी के लिए 9972681884 8147332713 या दीनार फर्नीचर के मालिक मूसा मुल्ला से संपर्क कर सकते हैं।